क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ मस्त होगे, मजे में होगे। तो बच्चों, हम आ गए हैं अपने रोटेशन के अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं रोटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। जब भी कोई बॉडी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है तो उन सारे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। तो उसमें 4 ही इंपॉर्टेंट रूल है, अगर उसको आपने फॉलो कर लिया तो आपके क्वेश्चन हर एक सॉल्व हो जाएंगे। तो ध्यान देना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक बॉडी ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक ऐसी बॉडी ले रहा हूँ जिस पे एक फोर्स लग रहा है एफ, ठीक है। और बॉडी उस फोर्स के कारण यहाँ पे उसको टॉर्क लग रहा है, ऐसा टॉर्क लग रहा है आर क्रॉस एफ। और आर क्रॉस एफ मैं पढ़ा चुका हूँ इससे पहले वाले लेक्चर में कि टॉर्क क्या होता है। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ पढ़ा चुका हूँ, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ और आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है, तो बॉडी रोटेट करना शुरू करेगी किसे? अल्फा एक्सेलरेशन से। टॉर्क क्या होगा? आर क्रॉस एफ। तो एक चीज बताओ, जब लीनियर मोशन पढ़ते थे तो लीनियर मोशन में क्या पढ़ते थे? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यही पढ़ते थे, यही पढ़ते थे। वैसे ही आप टॉर्क जो लिखते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आई अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है, टॉर्क अबाउट ओ इज इक्वल टू आई अबाउट ओ इंटू अल्फा, ठीक है। ये है टॉर्क, वैसे ही लिखते हैं जैसे कि लीनियर मोशन में फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते थे। पहला पॉइंट ये है, पहला पॉइंट जो आपको लगाना है। ये है दूसरा पॉइंट जो आपको लगाना है। और तीसरा पॉइंट लगाना है कि अगर इफ़ O is same as center as mass, if O is same as center of mass, center of mass के बराबर ही है, सेम है, अगर O पॉइंट ही सेंटर ऑफ मास है तो टाउ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू व्हाट? आई सेंटर ऑफ मास इंटू अल्फा होता है, ठीक है। वैसे चौथा पॉइंट है कि काइनेटिक एनर्जी इज ऑफ अ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट अबाउट ओ इज गिवन बाई हाफ आई नॉट इंटू ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई नॉट इंटू ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई नॉट इंटू ओमेगा स्क्वायर। यही 4 इक्वेशन मेन है। अच्छा, ये टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा कैसे आया? तो देखो, जैसे कि फोर्स हम देते हैं, फोर्स इज इक्वल टू व्हाट देते हैं? डी पी बाई डी टी, डी पी बाई डी टी देते थे। फोर्स इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, डी एम वी बाई डी टी, यही देते थे। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, मास कॉमन लिया, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू व्हाट? एम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यही होता था। वैसे ही टॉर्क जो देते हैं हम लेते हैं डी एल बाई डी टी, चेंज इन रेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम आगे पढ़ाऊंगा। डी एल बाई डी टी, डी आई ओमेगा बाई डी टी, तो आई कॉमन आ गया, डी ओमेगा बाई डी टी। डी ओमेगा बाई डी टी बच्चों, मैंने जब सर्कुलर मोशन पढ़ा रहा था तो क्या बताया था? वो होता है अल्फा। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा होता है, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान में छपा होना चाहिए, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। ये काइनेटिक एनर्जी वाला भी छपा होना चाहिए, ठीक है। हाफ आई नॉट ओमेगा स्क्वायर देते हैं, अगर आई नॉट ओ जो है सेंटर ऑफ मास हो गया तो आई नॉट जो है आई सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, हम इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, देखते हैं कि इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखना ये क्वेश्चन। अ रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l लाइंग हॉरिजॉन्टली इज फ्री टू रोटेट अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर, ठीक है। अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड f acts on the body at a distance l by 4 from the center. The force is always perpendicular to the rod. Find the angle rotated by the rod during the time t after the motion. देखो, एक ऐसा रॉड है, एक ऐसा यहाँ पे रॉड है, ठीक है। और रॉड पे क्या है? ये रॉड का सेंटर ऑफ मास है, ये रॉड का सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास है। यहाँ पे एट अ डिस्टेंस ऑफ l बाई 4, कितने डिस्टेंस पे? l बाई 4 डिस्टेंस पे क्या है? लगा एक फोर्स लगा F, कितने डिस्टेंस पे? l बाई 4 डिस्टेंस पे। अब इस फोर्स के कारण ये बॉडी किस में आएगी? रोटेशन में आएगी। ये बॉडी किस में आएगी? रोटेशन करेगी अल्फा से, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस फोर्स के कारण क्या डेवलप होगा? टॉर्क। टॉर्क कैसे लिखते हैं? टॉर्क लिखते हैं सर आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, ये आप पढ़ा चुके हैं, या आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, ठीक है। तो यहाँ से मैं टॉर्क लिख लूँगा। टॉर्क क्या है? एल बाई 4, आर क्या है? एल बाई 4 इंटू एफ, ठीक है। और टॉर्क मुझे पता है, क्या लिखते हैं? आई इंटू अल्फा। आई क्या है? अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड क्या होता है? एम एल स्क्वायर बाई 12, एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू अल्फा। यहाँ से 4 3 या 12 गया, एक एल से एल गया,
तो ये बचा एफ एल बाई 4 तो चला गया, यहाँ से बचा एम एल बाई 3 इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू क्या निकल के आई 3f बाई एम एल, 3f बाई एम एल। अब एक चीज़ बताओ, मुझे थीटा निकालना है एंगल रोटेटर, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर लगा सकता हूँ मैं। तो क्योंकि ओमेगा नॉट 0 है तो ओमेगा नॉट टी 0, हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर, टी मुझे पता है, अल्फ़ा भी मुझे पता है, तो थीटा रोटेटेड निकल के आ जाएगा हाफ अल्फ़ा इज वॉट 3f बाई एम एल, 3f बाई एम एल इंटू टी स्क्वायर, 3f बाई एम एल इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, 3f बाई एम एल इंटू टी स्क्वायर कितना आ गया 3f टी स्क्वायर बाई 2ml, 3f टी स्क्वायर बाई 2ml आ गया हमारा। तो समझो इसमें हमने क्या लगाया, इसमें हमने कुछ नहीं लगाया, इसमें हमने सिंपल सा ये लगाया कि फोर्स क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा होता है, यही वाली चीज़ मैंने लगा दी, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा। यहाँ पे टॉर्क किसके अबाउट था, सेंटर ऑफ मास के अबाउट था, टॉर्क टी टाउ नॉट इज इक्वल टू आई नॉट अल्फ़ा, क्योंकि आई ओ जो है सेंटर ऑफ मास है तो टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेगा, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास इंटू अल्फ़ा। ठीक है, तो टॉर्क सेंटर ऑफ मास मैंने निकाला, कैसे निकाला, आर क्रॉस एफ से। अल्फ़ा निकालना था तो आई सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला, मुझे पता होता है कि रॉड का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आता है ml² बाई 12 होता है। ठीक है, तो इस